तो हाय गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्कैम करने वाले कैसे स्कैम करते हैं। अभी आपको हम रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे और वो नंबर भी दिखाएंगे जो जिस नंबर से हमको कॉल आई थी। एक कॉल आई हमको, तो बोला भैया आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं सर। हमने कहा हाँ जी डालते हैं। फिर बोला कि जो है आप बराबर वीडियो नहीं डालते हैं क्या? तो हमने कहा नहीं, डालते तो बराबर हैं, डेली डालते हैं। तो बोला कि हमने 2 बार जो है तुम्हारे गूगल पे मैसेज आया है यूट्यूब ब्लॉक होने का और तुमने देखा नहीं। तो हमने कहा हो सकता है हमने ना देखा हो। तो बोला कि जो है उसको जो है वीडियो बराबर डालो तो व्यूज़ भी बढ़ेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो हमने कहा अच्छा। फिर उसने कहा कि जो है ऐसा करो कि वेरीफाई करवा दो अपना यूट्यूब। तो हमने कहा कैसे? तो बोला कि जो है अपने मोबाइल का डाटा खोलिए। तो हमने कहा कि क्यों? कहीं डाटा खोलो तभी वेरीफाई होगा। तो हम सोच में पड़ गए, ध्यान दिया उसके नंबर को। तो नंबर ध्यान देते हुए फिर जो है हमें पता चला उस पर लिखा था स्पैम नंबर। तो हमने कहा डाटा आज हमारे ख़त्म हो गया है। तो बोला कि जो है तुमको डाटा खोलना है नहीं खोलना है, फिर हमको मत बताना कि जो है यूट्यूब हमारा ब्लॉक हो गया। फिर जो है साला जो है गाली बकने लगा। हमने सोचा अरे वो उसकी रिकॉर्डिंग थी हमारे पास, हो गई है, हमने डाटा ऑन नहीं किया। अगर डाटा ऑन करते तो हो सकता है कोई लिंक भेजता है, कुछ भेजता या OTP भेजता, कुछ भी, तो जो है हमारे साथ स्पैम कर सकता था। तो अभी आप लोगों को हम रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर आप जो यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं सर, ये बराबर डाल रहे हैं या कभी कभी सर? बराबर डालते हैं जी सर, आपको यूट्यूब में सर आप जो वीडियो डाल रहे हैं सर, इसमें आपका ज्यादा व्यूज नहीं जा रहा और आपका सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है सर। आपको 2 बार नोटिफिकेशन भी भेजा गया था गूगल की तरफ से, तो आपने देखे नहीं थे क्या? ये कैंसिल हो गया था? सुनिए, देखे नहीं थे फिर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी वेरीफाई अपडेट कर लीजिए और वीडियो इसमें बराबर डालते रहिएगा, समझे सर? फिर आपका इसमें ज्यादा व्यूज भी जाएगा और आपका सब्सक्राइब भी बढ़ेगा, समझे ना? अच्छा अच्छा। जी सर, अभी आपका मोबाइल का नेट चालू है सर? नहीं चालू। जी, अपना मोबाइल का नेट चालू कर लीजिए। हमने देखा कि नेट चालू करने को कह रहा था, मोबाइल का नेट चालू ऑन ही किए? नहीं किया नेट। हाँ मोबाइल का नेट चालू किया सर? ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। अभी देखिए सर, आपका अकाउंट यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ। आपका एक बार ट्राई कर दिया था, इसीलिए ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है ना? तो मैं यहाँ हेलो सर कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन होगा। हेलो हेलो। आप बोल रहे हैं मोबाइल का नेट चालू किए? डाटा है नहीं, आज खत्म हो गया हमारे। नेट चालू किया है, झूठ मत बोलो, ठीक है? फिर बंद हो जाएगा यूट्यूब चैनल, फिर बोलिएगा बंद हो गया। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली गुड़गांव से बोल रहा हूँ। दिल्ली गुड़गांव से बोल रहे हमारा हैं। चैनल बंद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मादा तुम 2 दिन वेट करो, ठीक है? बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा तुम देख लेगा। और गारंटी का लड़का, उसका बाद तुमको बताएंगे मात। तो सुना आप लोगों ने, ये हमारे यूट्यूब को जो है बढ़ावा दे रहे थे, ये स्पैम करने वाले हैं। ये अगर हमने डाटा ऑन किया होता तो कुछ न कुछ धोखा करते हैं हमारे साथ। ये दिल्ली से बोल रहे थे। जब इन्होंने दिल्ली से कहा ना तो हमको बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर दिल्ली वाला कोई अगर यहाँ हमारे सामने आकर कुछ बात कर दे तो इतना मारेंगे कि भले मर जाए। दिल्ली वालों से इतनी नफ़रत हमको हो गई है कि हम ही जानते हैं। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने फ़ोन मंगवाया था, मोबाइल 13,500 रुपये का जब सबसे पहले शुरू हुआ था। सैमसंग गैलेक्सी कोर 2 मोबाइल था। तो हमने जब मंगवाया तो पार्सल जो है आया था, होम डिलीवरी करवाया था हमने, तो उसमें डाकिया पार्सल लेकर आया था। डाकिया बोला जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम पार्सल नहीं देंगे। ये बहुत पहले की बात है, हम बता रहे हैं आपको। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई। 13,500 रुपये हमने दिए, उसने पार्सल दिया। तो उसमें पार्सल में लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली, वही लोहे की थी, पीतल का पानी चढ़ा हुआ, और एक कछुआ निकला। तो हमने उससे डाकिया से कहा कि भैया इसमें तो पार्सल सही नहीं है, हमको रुपये वापस करो। डाकिया ने रुपया नहीं वापस किए।
कहा हम रुपयों की कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी पार्सल के अंदर क्या निकले ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर हमने उसी नंबर पे कॉल किया तो उसने कहा कि ऐसा है कि आपका पार्सल चेंज हो गया। तो हमने कहा तो इसको जो है पार्सल आप एक्सचेंज करवाइए हमारा, और हमारा पार्सल जो है उसको दीजिए और ये पार्सल अपना वापस लीजिए। उसने कहा ठीक है। 2-4 दिन टालता रहा। फिर उसके बाद लेडीज़ को बिठा दिया वहाँ पे। जब फ़ोन हम करें तो लेडीज़ उठाए, उससे हम कुछ कह नहीं पाते थे। फिर एक दिन जो है वो बोली कि बार बार कॉल मत करो, पार्सल तुम्हारा नहीं आएगा। तो हमने कहा क्यों नहीं आएगा, हमने मेहनत की थी, मजदूरी की थी, तब जाके पैसा हम इकट्ठा किए थे। अपनी वाइफ की जो नथनी होती सोने की उसको भी गिरवी रख दिए थे उस मोबाइल को लेने के लिए। तब जाके वो मोबाइल हम मंगवाए थे, लेकिन फिर भी मोबाइल नहीं मिला। फिर ऐसा हुआ उसने फ़ोन बंद कर दिया। इस वजह से दिल्ली वाले जितने कमीने इंसान हैं, दिल्ली वाले, दिल्ली में दिल तो है ही नहीं किसी को, सब काले दिल वाले हों, आदमी नहीं हैं वो, जानवर हैं जानवर दिल्ली में। दिल्ली वाले जितने हम कह रहे हैं, हम किसी को डरते नहीं हैं, साले जानवर हैं वो। ठगी का काम दिल्ली से ही शुरू होता है, जो भी काम है सारा टोटल दिल्ली से ही शुरू होता है। स्मगलिंग का काम, स्मैक का काम, गांजा चरस का काम, सारा काम दिल्ली से। इसलिए अगर जो हमको दिल्ली बोल दे कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं, फिर देखो हमारी देहाती भाषा में भी गाली किसी ने सुनी नहीं है। अगर हम सुना देना तो दिल्ली नाम लेना भूल जाएगा वो। तो आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे स्पैम से बचिए। और अभी हम आपको उसका नंबर स्क्रीन पे जो है स्क्रीनशॉट लेकर लगाए दे रहे हैं, देख लेना। और आप लोग सतर्कता से रहिए, और कोई भी कॉल आए तो OTP मत देना। OTP से भी जो है ऐसा होता है कि OTP बोला कि हम OTP भेज रहे हैं, आप हमें बताना। अगर आपने बता दिया तो आपका बैंक अकाउंट साफ, कुछ भी नहीं रहेगा फिर। तो सभी लोगों से राम राम।